बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। काशीनाथ महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाबू भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समुद्र भज्जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की जय। हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। तीन नौको महाराज की जय। राजस्थान जिनवानी माता की जय। श्री रत्नकरण शाखाचार्य जय। जैन धर्म की जय। गिरिराज महाराज की जय जय जय। नमस्ते नमस्ते। शिक्षा व्रत अधिकार चल रहा है हाँ। और उसमें अपन देशावकाशिक व्रत के संबंध में जान रहे थे। हाँ। गाथा नंबर 93 93 नंबर गाथा का उच्चारण करेंगे। ग्रही हारी ग्रामाणाम गृहहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी क्षेत्र नदी दाव दाव योजनानां च योजनानां च देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य स्मरन्ति स्मरन्ति श्रीनाम सिंहनाम तपोवृद्धा तपोवृद्धा गृहारे ग्रामाणां गृहहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य देशावकाशिकस्य स्मरन्ति श्रीमनां तपोवृद्धा स्मरन्ति सिंहनाम तपोवृद्धा। तपोवृद्धा यानी तपो की वृद्धि को प्राप्त गणधर देव आदि कौन कह रहे हैं? यह बात महत्वपूर्ण है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ये किनका कथन है? तपोवृद्धा जो तपो में वृद्धि को प्राप्त करते हैं, जो तपो में श्रेष्ठता उत्कृष्टता को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे गणधर देव आदि क्या कहते हैं? देशावकाशिक देशावकाशिक शिक्षा व्रत के क्षेत्र की क्या कहा? यहाँ क्षेत्र संबंधी मर्यादा की बात कह रहे हैं। कह रहे ग्रहहारी ग्रामाणाम। ग्रह अर्थात घर। क्या है ग्रह? अर्थात घर जिसमें अपन रहते हो। हाँ क्या कह रहे? और हारी अर्थात गली और ग्रामाणाम अर्थात गांव। हाँ ग्रहहारी ग्रामाण ग्रह घर गली गांव च क्षेत्र नदी दाव योजना नाम। क्या कह रहे? क्षेत्र अर्थात खेत नदी। हाँ और दाव अर्थात क्या? दावानल शब्द सुना होगा ना? दावानल कहाँ लगता है? दावानल कहाँ लगता है? शहर में लगता है। हाँ दाव अर्थात वन। हाँ तो क्षेत्र नदी जंगल और हाँ योजना नाम अर्थात योजन। योजन अर्थात योजन सीम नाम मर्यादा स्मरंती स्मरण करते हैं, यानी इसकी मर्यादा करने का। क्या क्या? देखो घर गली गांव क्षेत्र अर्थात खेत नदी जंगल। हाँ योजना नाम यानी योजन। हाँ योजन अर्थात मार्ग। 12.8 किलोमीटर का एक योजन होता है, लगभग 13 किलोमीटर। यानी 13 किलोमीटर में 200 मीटर कम, उसे बात देते हैं एक योजन। इस प्रकार योजनों की मर्यादा स्मरंती यानी स्मरण करते हैं अर्थात कथन करते हैं। ऐसी मर्यादा का क्या करना चाहिए? प्रमाण करना चाहिए। ऐसी निश्चितता करनी चाहिए कि क्या कह रहे हैं कि गृही अर्थात घर, कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, आज मैं घर में ही रहूंगा, घर के गेट के बाउंड्री के बाहर जाऊंगा ही नहीं जाऊंगा, गेट के बाहर नहीं जाऊंगा। ये कह रहे हैं। हाँ गली में कि इस गली तक ही जाऊंगा। ये गली है ना सामने, ऐसे इस गली की आगे वाली वो पतली गली है, उधर वो फलानी गली है, उससे आगे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मतलब बाजार में उस गली तक जाऊंगा। ऐसी सीमा गली आदि की मर्यादा करना। और ग्राम मतलब इस ग्राम तक ही जाऊंगा, या अपने ग्राम अपने स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, या इसके 1-2 ग्राम आदि जैसी आपकी इच्छा है, इस प्रकार की मर्यादा कर सकते हैं। और नदी अर्थात नदी पड़ता है ग्राम शहर आदि के पास में, तो ये हाँ इस नदी तक ही जाऊंगा, नदी के आगे नहीं जाऊंगा। इस टाइप की मर्यादा करना। और क्या कह रहे हैं कि जंगल, हाँ खेत की भी कह रहे कि
क्षेत्र अर्थात क्या होता है? खेत। तो खेत होता है ना, जमीन होता है किसी का, खेत होता है, मैं वहीं तक जाऊंगा। कोई प्लॉट है, वहां पर काम चल रहा है, पहले वहीं तक जाऊंगा। ऐसा यहाँ पर क्षेत्र है, खेत है, कोई मतलब उसका स्थान है, हाँ, तो उस क्षेत्र तक, उस खेत तक या फैक्ट्री है या जो भी है, तो वहां तक जाऊंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। क्या करें? और जंगल, तो जंगल वगैरह होता है, पास में होता ही होता है, शहर आदि के थोड़ा बाहर जंगल होता है। कई लोग ऐसे वॉकिंग वगैरह की मतलब बहाने से जंगल तक जाते हैं। मतलब रोज आदमी एक ऐसे ऐसे लोग होते हैं शहरों में, रोज सुबह 10 किलोमीटर तक ऐसो पैदल निकलते हैं। तो क्या करते हैं? वो जंगल तक जाते हैं, जंगल तक, शहर आदि के, गांव आदि के बाहर जंगल होता है। तो जंगल में क्या रहता है? हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं। अब शहरों में तो क्या है? पॉल्यूशन है, गाड़ी घोड़े आदि है, दुनिया भर का ट्रैफिक है, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि सुबह सुबह आप जब जाते हो तो सुबह की जो वायु होती है वो अमृत के समान बनती है। और साथ में पेड़ पौधे आदि का जो संयोग है वो बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो सुबह का चलना बहुत लाभदायक होता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वॉकिंग आदि की बहाने से कुछ अपने शहर के बाहर, अपने गांव के बाहर उस जंगल में, जंगल तक जाएंगे, घूम करके आएंगे, या दिन में भी, मतलब जिसको जैसा है, कुछ किसी काम से जाता होगा, जैसे लकड़ी काटने वाला है, या जिसको जंगल में कोई कार्य है, तो इस मतलब से उद्देश्य से वह जंगल आदि की मर्यादा रखना। और योजना का अपन प्रमाण देखा ही, इतने योजन तक जाऊंगा, इस दिशा में इतने योजन तक जाऊंगा। इस प्रकार का यहाँ पर मर्यादा करना, प्रमाण करना, यहाँ इसकी बात यहाँ पर कही है। क्या कहे? क्या कह रहे? तपोवृद्धि, जो गंधर्व देव है वे देशावकाशित व्रत करने की सीमा मर्यादा बतलाते हैं। क्या? देशावकाशित व्रत की सीमा मर्यादा क्या बताई? कि घर है, मोहल्ला है, कॉलोनी है, गांव है, क्षेत्र है, नदी है, वन है, योजन में देशावकाशिक व्रत की सीमा कहते हैं। इसकी सीमा, इसकी मर्यादा कहते हैं। क्या? ये किसकी दृष्टि से? क्षेत्र आदि की दृष्टि से यहाँ पर देशावकाशिक व्रत की मर्यादा कही कि इनके बाहर में इतने समय तक नहीं जाऊंगा। कि आचार्य भगवान समंतरवेद स्वामी विरचित रत्नगण श्रावकाचार्य की वाचना में श्रावकों के शिक्षा व्रत को समझाते हुए देशावकाशिक व्रत के बारे में बता रहे हैं। यह शिक्षा व्रत का कथन चल रहा है, उसमें देशावकाशिक व्रत के बारे में क्या कहा कि अब इसी बात को क्षेत्र की मर्यादा कैसे लेना चाहिए वो दूसरे प्रकार से समझा, किस प्रकार से क्षेत्र की मर्यादा हो। क्या कह रहे कि श्रावक क्षेत्र की सीमा मन, श्रावक के लिए क्या कहा कि भैया क्षेत्र की एक सीमा बनाओ, एक मर्यादा बनाओ, क्योंकि आवागमन होगा तो इससे क्या होगा? पाप का उपार्जन होगा, आपका उपार्जन होगा, बंद होगा। जैसे आप जैसे यहाँ बैठे हो ना, तो आप उठ करके खड़े हुए ना, वहां से आपका पाप प्रारंभ हो गया। आप क्या समझ रहे हो? ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जो सूक्ष्म जीवों से रहित हो। आपके चलने फिरने आदि के माध्यम से उन जीवों की हिंसा होती है और उसका आपको परिणाम लगता है, जीवन में फल आता है। कम ज्यादा जो कुछ भी आए वो उसका परिणाम, उसका फल आता है। भगवान की मुद्रा देखो मंदिर में, भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पर हाथ रख करके ऐसे बैठे गए, पद्मासन और खड़गासन मुद्रा में बैठे। क्यों भगवान स्थिर हो गए? भगवान क्यों स्थिर हो गए? क्योंकि उनको संसार में कुछ भी ऐसा सार नजर नहीं आया। वे क्या हो गए? कृत्य हो गए। उनको संसार में ऐसा करने योग्य कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम भी उन्हीं के भक्त है ना, तो हमें क्या करना है? उनका अनुकरण करना है। भक्त कौन है? जो उनकी वाणी का अनुकरण करे। जिनेंद्र देव का भक्त कौन? जो उनके बताए हुए मार्ग पर चले। तो हमारे लिए क्या था कि भैया तुम्हारे लिए चलने फिरने से तुम्हें कोई रोक नहीं, मतलब
आवश्यक है। आप घर आदि के, व्यापार आदि के कार्य के मतलब संबंध से आपको चलना फिरना जरूरी है, लेकिन एक नियंत्रण तो कर सकते हैं ना, है अनावश्यक घूमना फिरना या मर्यादा रहित। अब जा तो नहीं रहे हो, कहीं ना कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या करें, उसकी मर्यादा नहीं करी तो आपकी उसकी भाई परिणाम फल किसका लगता है, क्रिया का फल नहीं लगता। आपका क्या कर रहे हो, आपकी जो इच्छा है ना, आपकी जो भावना है ना, उसके अनुरूप फल लगता है। और आपकी भावना तो क्या है कि मेरे लिए अवसर मिलना चाहिए, तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो क्या हो रहा है कि कर तो कुछ भी ले रहे हो, लेकिन आप है जो अंदर में जो सबकी भावना है ना, उससे आपको बंद हो रहा है, उससे बंद हो रहा है, उससे आपकी कहना संसार का विस्तार हो रहा है, आपके दुखों की वृद्धि हो रही है। हाँ, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या कहा कि क्षेत्र आदि की मर्यादा को निश्चित करो, उसमें एक नियंत्रण होना चाहिए, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। हाँ, करके इसके चिन्ह बाहर जाने का त्याग कर दिया। अब ये चिन्ह बताया कि भैया इसके बाहर नहीं जाए, इसका त्याग कर दिया। जैसे प्रकृति ने एक शाश्वत सीमा बनाई है, उस सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रकृति की भी एक क्या है, सीमा है, एक मर्यादा है, और वो कैसा है, शाश्वत है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जब सीमा बनाई कि जीव कभी भी लोकत्रय की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता, देखो कैसा, जीव कभी भी तीनों लोक के बाहर नहीं जा सकता। लोक क्या, जिसमें जीव रहे, छह द्रव्य के स्थान को क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इस प्रकार से तीन लोक हैं। और जो जीव है इन तीन लोक के बाहर नहीं जा सकता। और दूसरी सीमा क्या है कि त्रस जीव कभी त्रस नाली का उल्लंघन नहीं करते। जो तीन लोक का नक्शा है ना, उसमें त्रस नाली है, उसमें क्या करे, जो त्रस जीव है उसी त्रस नाली में रहते हैं। उसके बाद त्रस जीव कौन से, दो इंद्रिय आदि त्रस जीव का, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जो भी कर वो त्रस जीव होते हैं। और वो त्रस जीव क्या त्रस नाली के बाहर नहीं जाते। और क्या कह रहे हैं कि तीसरी सीमा बनाई कि मनुष्य ढाई द्वीप का उल्लंघन नहीं कर सकता। और मनुष्य की क्या क्या एक सीमा है, हाँ, वो ढाई द्वीप के बाहर जा नहीं सकता, ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकता। जम्बू द्वीप, घाती कर्ण और आधा पुष्करार द्वीप, इसे क्या कहते हैं, ढाई द्वीप कहते हैं। हाँ, तो ये जो ढाई द्वीप है, इसके आगे मनुष्य की मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है। ये जो एरोप्लेन वगैरह, रॉकेट आदि भी जो कुछ भी है ना, ये इनकी क्या क्या मर्यादा है कि ढाई द्वीप तक ही है। हाँ, इसके बाहर ये मनुष्य इसकी मतलब कैपेसिटी ही नहीं है, ये जा ही नहीं सकता, उल्लंघन नहीं करता। और चौथी सीमा बनाई कि नारकी कभी नरक के बिलों का उल्लंघन नहीं कर सकते। नरक में क्या है, हाँ, वो बिल है और आयु पर्यंत उसी बिल में रहना है। अब आप देखो, जैसे जेल हुआ ना, जेल, अब जेल में कैसी आत्मा होती है, जेल में कोई चाहता है जेल में रहे, जब आता है वो पुलिस दो डंडे लगाता है, हाँ, और कैसे वहां पर क्या स्थिति होती है। बोध कैदी हर पल हर क्षण यह विचार करता है मैं कब इस जेल से छूटूं। लेकिन जितना उसकी कैद हो गई है, कोई भाई 15 साल है, 2 साल है, जो भी उसको सजा मिली है, तो वो सजा क्या करता है, वो 2 साल के बाद जा सकता है क्या। पहरा इतना कड़क है, आप देखो काला पानी आदि की जो सजा होती है, तो उसकी क्या हो गई, उसकी व्यवस्था है, उसकी एक सीमा है, पूरा इसी बाउंड्री में रह सकता है। ऐसे नरकों में स्थिति होती है कि आयु पर्यंत, और वहां छोटी मोटी आयु नहीं होती, कम से कम 84,000 वर्ष, और उत्कृष्टता से 33 सागर। अपन ने सागर का प्रमाण देखा था कि कितना लंबा काल होता है। और ऐसे नरकों में यदि जीव चला जाए तो क्या स्थिति होती है कि उससे बाहर, और क्या निरंतर दुख है, वहां सुख का लेश मात्र भी नहीं है। किंचित सुख तीर्थंकर भगवान आदि के जन्मों के समय पल भर का, एक क्षण का सुख मिलता है, क्या होता है,
और आयु पर्यंत दुख और पीड़ा। और वहां पर देखो कि वो व्यवस्था है कि वो नरक की सीमा का, उस बिल की सीमा का, बिल से बाहर जा ही नहीं सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। कह रहे, और क्या कह रहे हैं कि अगली सीमा बनाई कि विकलत्र जीव कर्म भूमि में ही संभव है, भोग भूमि में नहीं, किंतु ये सीमा तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। जो विकलत्र जीव है यह क्या कर्म भूमि, हम कहाँ हैं अभी कर्म भूमि में, भोग भूमि में विकलत्र जीव नहीं होते, ये कह रहे। और मनुष्य अपनी सीमा को जितना कम करता चला जाएगा उतना स्वयं के निकट पहुंचता चला जाएगा। इस सीमा करने का, नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या है? अभी आप देखो कि आपके घर के बाहर बाउंड्री आपने खींची है कि नहीं, अपनी जमीन आदि की जो सीमा आप निश्चित करते हैं, तो आपने बाउंड्री अगर खींच दी है तो बाउंड्री के बाहर कुछ भी होता, कोई कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, या कुछ भी हो जाए, टूट फूट हो जाए, गंदगी कर जाता है ना जानवर आदि, तो कुछ आपको उसका विकल्प होता है क्या? लेकिन उसकी बाउंड्री के अंदर कुछ कर दे गड़बड़, लेकिन आपका जो विकल्प हो गया वो क्या हो गया? बाउंड्री तक ही सीमित है, बाहर का जो कुछ भी होता रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। बाजू वाले घर में आग लग जाए, अपने को क्या फर्क पड़ता है क्या? हाँ, कुछ अटैचमेंट हो तो थोड़ी देर के लिए ऐसो आपको दुख लगेगा, लेकिन वही अपने घर में ये नियंत्रण का फल मतलब करता है, परिणाम करता है। नियंत्रण कर लिया, एक सीमा कर ली, तो तत्संबंधी ही विकल्प है, बाहर के विकल्प से आप बच गए, बाहर का आपको संकट है ही नहीं। ऐसा यहाँ पर कह रहे कि भैया मनुष्य ना जितना सीमा को निश्चित करेगा, आप नियंत्रण करोगे तो बाहर से आपकी दृष्टि हटेगी, वहां से आपका उपयोग हटेगा, और उपयोग कहाँ लगेगा? स्वयं में लगेगा। धर्म का उद्देश्य क्या होता है? आत्म ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, और आत्मा का चिंतन वही कर सकता है जो विकल्पों से छूटे। भैया त्याग क्यों किया जाता है? ये त्याग आदि मर्यादा आदि का कथन क्यों किया? उसके विकल्प नहीं होना। अभी आप देखो, जैसे आपका रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, तो रात्रि भोजन त्याग होने के बाद कुछ भी आपके सामने सटरस व्यंजन कोई बना रखा हुआ हो, आपको मन करता क्या? बिल्कुल नहीं भैया, बस हो गया हो। ये फल होता है, ये संकल्प का परिणाम होता है। ये कह रहे कि स्वयं के निकट होता है और स्वयं में वास करता है, वो अपन उतना ही अपने स्वभाव के करीब होता है। सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? पर पदार्थ में सुख है, शांति है। जो ये तलाश चल रही है पर वस्तु में सुख, यही तलाश तो सबसे बड़ी भूल है। आज तक तुम्हें सुख की प्राप्ति हुई क्या? इन संयोग, कितने संयोग को जुटाया? ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, दुनिया भर का क्या सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन विचार करो, क्या तुम्हें सुख की प्राप्ति हुई? नहीं। वस्तुओं में, संयोगों में सुख नहीं है, सुख है स्वभाव में, सुख है अंदर। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धा, फिर क्यों बाहर ढूंढता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। क्या करे? सुख तेरे भीतर है, शांति तेरे भीतर, और क्या हो रहा है कि बाहर में सुख ढूंढ रहा है, संयोगों में सुख ढूंढ रहा है। इसलिए तो क्या स्थिति का है, ये जो तकलीफ है, क्या हो रहा है? भैया पुरुषार्थ की दिशा सही होगी तभी तो फल की प्राप्ति होगी। जो वस्तु जहाँ है ही नहीं, वहाँ उनसे तलाश करेंगे तो क्या मिलेगा? निराशा के अलावा और कुछ भी आने वाली नहीं है।
अपनी तलाश की दिशा को क्या करो, व्यवस्थित करो। सुख आत्मा में है, सुख स्वयं में है, और उस सुख की प्राप्ति वही कर सकता है जो उसका श्रद्धान हो। अपने आप को आत्मा स्वीकारेगा, अपने आप को आत्मा जानेगा, वही आत्मा में लीन होगा, और यही सुख का माध्यम है। यही एक और एक उपाय है सुखी होने का। क्या कह रहे कि भैया यह जो सीमा है इसे तुम अपने जीवन में धारण करो। ये बात आचार्य समंतभद्र स्वामी जी कह रहे कि ये नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? आचार्य कि भैया मैं नहीं कर, ये तपोवृद्ध। देखो बड़े बुजुर्गों का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े बुजुर्गों को महत्व नहीं देते ना। अरे जिस प्रकार से एक घर है ना, अगर उस पर छत नहीं हो तो घर कहलाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से ये जो वृद्ध हैं, ये जो अपने से श्रेष्ठ है, अपने से ज्ञानी पुरुष हैं, ये क्या इनकी शरण में जाना सदा अपने हित का कारण होता है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि अपने से बड़ों का नाम लेने से उनके प्रति सम्मान ध्वनित होता है। हम उनकी आज्ञा में हैं, यह बात स्पष्ट होती है। आपके मुंह पर अपने वृद्धों का, बड़ों का नाम ही आ रहा है ना, तो आप समझ लो कि आप उनकी आज्ञा में हो। अपने से बड़ों का नाम लेने से घोषित होता है कि ये शासन उन्हीं का है। तो आचार्य महाराज ने पद के अंत में शब्द दिया तपोवृद्ध, अर्थात वृद्ध शब्द कहने से व्यक्ति के मन में यूं आ जाता है कि भैया वृद्ध अर्थात कौन? जो चलने फिरने में लड़खड़ाता हो, हाथ में डंडा हो, कांपता हुआ रहता हो, दांत आदि जिसके टूटे हुए हो, आंखों से दिखाई नहीं देती हो, कानों से सुनाई नहीं देता हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। ये कह रहे हैं कि वृद्ध अर्थात ऐसा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि विद्याधर दौलत राम जी ने तो उस वृद्ध को अर्धमृतक समझा। ऐसे वृद्ध को, बूढ़े को क्या कहा? अर्धमृतक सम बूढ़ापन। क्या कहा कि जब बूढ़ा होता है ना, जो वृद्ध होता है वो अर्धमृतक के समान होता है। अर्धमृतक क्यों कहा? कि जो मृत होता है ना, उसे 4 लोग लेकर के जाते हैं, और अर्धमृत यानी बूढ़ा उसे 2 लोग जो पकड़ करके चलाए, जो चल गए, इसलिए उसको अर्धमृतक के सामने कहा कि क्या कहा कि तपोवृद्ध वे हैं जिन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग दिया। वास्तव में जो तपोवृद्ध हुए हैं, जिन्होंने कल्याण का मार्ग बताया, कल्याण के लिए प्रेरित किया। जब जाग जाओ तभी सवेरा, तभी से चलना प्रारंभ कर दो। अब बात समझ में आ गई ना, तो अब क्या कर रहे हैं कि अब उस मार्ग पर चलना। नहीं तो क्या हुआ कि भैया समझ में तो आ गई, फिर भी क्या है, अंधकार लगा हुआ है जीवन में। अभी भी क्या है, शंका लगी हुई है, संदेह लगा हुआ है। कह रहे हैं कि भैया अब जब समझ में आ गई ना, तो चलना प्रारंभ कर दो। मंजिल तुम्हारी बहुत दूर है। जब तुम्हें सम्यक मार्ग का बोध हो जाए, तुरंत ही गलत रास्ते से चलते चलते लौट आना सम्यक मार्ग की ओर। क्या कह रहे हैं? जब तुम्हें सम्यक मार्ग का बोध हो गया, अब वो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल सकता है क्या? अभी तक मालूम था मैं क्या जा रहा था, ये उल्टी दिशा की ओर जा रहा था, उल्टे रास्ते में जा रहा था। जैसे इस बात का आभास हो गया, अब वो उस उल्टे रास्ते पर जाएगा क्या? अब वो उल्टे रास्ते पर नहीं जाएगा। उसको सच्चे मार्ग का बोध हो गया। तो ये कह रहे सम्यक, जो सम्यक मार्ग को जान करके मिथ्या मार्ग को नहीं छोड़ते, उनका सम्यक मार्ग जानना न जानने से ज्यादा खतरनाक हो जाता। भैया एक ऐसा है जो कि नहीं जान रहा है, उसे उसकी जानकारी नहीं है। अब एक ऐसा जिसको जानकारी तो है, करता धरता कुछ नहीं। खतरनाक कौन? जान के करता नहीं ना, वो खतरनाक है। आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक है। आदमी जो होता है ना, पूरी बात को जानता नहीं, और थोड़े में क्या होता है, अरे मेरे को तो सब मालूम है, मेरे को तो सब मालूम है, करना धरना। अरे
ये पल ये क्षण तुम्हारे हाथ से निकल रहे हैं। हाँ। कई ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी बड़ी बड़ी बातों को सुनो ना तो तुम्हें लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा कहा कि गधा होता है ना, गधा, तो गधा चंदन का बोझ उठाता है, तो गधा क्या करता है, चंदन का बोझ मात उठाता है, और सुगंध कौन लेते हैं, आसपास में चलने वाले व्यक्ति उस चंदन का। ऐसे करे जानकारी तो तुम्हें बहुत है और तुम बोलते भी, सबको बताते भी बहुत कुछ हो, लेकिन जीवन में धारण नहीं किया तो क्या हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा। ये कह रहे उससे खतरनाक, उससे नुकसानदेह और कुछ नहीं है। क्या यहाँ पर कह रहे कि मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते, तो कह रहे कि वो क्या है कि कभी भी मंजिल को प्राप्त, जो वहां में लगे हुए, जो संदेह में लगे हुए हैं। क्या वृद्ध शब्द कई बार से सुनने में आता है। कोई कहता है ज्ञान वृद्ध, कोई कहता है आयु वृद्ध, और कोई कहता है केश वृद्ध, और कहता है तन वृद्ध और तप वृद्ध, ये अनुवृद्ध वृद्ध है। ये 6 प्रकार के वृद्ध का यहाँ पर कथन किया। क्या कि भैया ज्ञान में कोई बड़े होते हैं, ज्ञान में ज़्यादा जानकारी होती है, ज्ञान उनका विस्तृत होता है, तो कह रहे वो ज्ञान वृद्ध कहलाते हैं। और एक आयु वृद्ध होते हैं जो उम्र में से, तो ये भी क्या हुआ कि भैया उम्र में बड़े और दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी उनने। अगर कोई व्यक्ति आपसे 2 दिन भी बड़ा है ना, तो वो क्या है, वो आयु वृद्ध कि ये, और केश वृद्ध है, और तन से शरीर से वृद्ध है, और तप में, जो तप में श्रेष्ठ होते हैं। और क्या कह रहे हैं, और अभी कह रहे अनुभव वृद्ध, यानी जिनकी अनुभूति ज्यादा है। इस प्रकार से 6 प्रकार के वृद्ध होते हैं। क्योंकि देखो इन वृद्धों का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये जो सारे प्रथम किए गए, आचार्य यहाँ पर किस बात की संबोधन कर रहे हैं, तपोवृद्ध, तो उनकी वाणी है ना, तो उनमें कुछ भी है ना अतिशोक्ति है ही नहीं। जैसे वक्ता से क्या होता है, कथन का प्रमाण होता है कि कौन कह रहा है, ये बात महत्वपूर्ण है। एक आपको एक दृष्टांत बताता हूँ कि क्या हुआ कि एक बारात का अवसर था। अब बारात का अवसर था तो बारात में क्या हुआ कि सामने वाले का शर्त था कि कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आए, तो वृद्ध व्यक्ति नहीं आए। अब क्या हुआ कि जो दूल्हा था तो बोले कि अपने बब्बा को तो हम जरूर लेकर के जाएंगे। उसके मन में क्या था कि बब्बा जो है उनसे उनका विशेष लगाव था दूल्हा का, तो बोले कि उनको तो हम जरूर लेके जाएंगे, भले सामने वाला कुछ भी कहे। बोले कैसे लेकर के जाएं, तो बोले कि उनको एक पेटी मतलब ऐसे छुपा करके और ले जाएंगे। अब क्या हुआ कि है सो वहाँ बारात पहुँच गई। अब बारात पहुँच गई तो वहाँ पर क्या हुआ कि सामने वाला जो लड़की वाला था वो नट गया। बोले कि ऐसो शादी नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी, तो बोले कि तुम है सो ये नदी के स्थान पर है सो दूध बहा दो तो शादी हो जाएगी। है नदी के स्थान पर दूध बहा दो तो अब वो तो टेंशन में आ गए कि भैया ये काम तो हो ही नहीं सकता, अब शादी वादी तो होगी नहीं। तो बोले कि बारात लौट चलो, तो बोले बब्बा को तो निकाल दो उनको, अब काहे उधर छुपा करके रखे, उधर टोकरी में छुपा, बोले उनको निकाल लिया। तो बाबा को निकल, बोले बाबा बारात कैंसिल हो गई, अपन वापस चले। तो बोले हुआ क्या, मेरे को तो बताओ। बोले क्या, आपको बता करके भी कुछ फायदा नहीं है, उनने ऐसी मांग ही कर दी। बोले क्या बात कह दी, मेरे को तो बताओ। तो बोले कि ऐसा कि बोले वो नदी है, नदी के स्थान पर दूध बहाओ तो शादी होगी। बोला वैसा हो सकता है क्या? बोले क्यों नहीं हो सकता, तुम इतनी सी छोटी सी बात पर बारात लौट जाए। बोले हो ही नहीं सकता। अब वो क्या हुआ कि बोले कि तो बोले क्या करें, तो बब्बा क्या बोलते हैं, बोले उनको जा करके बोलो कि है सो नदी खाली करा ले, हमने तो दूध का इंतजाम कर लिया है, हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, तुम उसको खा लो। ये होता है, ये हाँ अनुभवी व्यक्ति वृद्धों का यह जीवन में मत होता है कि आप कैसी भी बड़ी से बड़ी विपदा में हो ना, तो आपको वो विपदा से निकालने वाले होते हैं। आपके दुखों से, आपके तकलीफों से,
आपकी रक्षा करने वाले होते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि और किसी की बात नहीं हो रही है, वो तपोवृद्ध गणधर देव के द्वारा ये कथन कहा गया है देशावकाशिक व्रत के संबंध में, और जो क्षेत्र आदि की जो मर्यादा करी उसका जीवन में लेना अति आवश्यक है। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय। मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पतिनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की, आचार्य श्री समुद्र भट्ट जी स्वामी की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगुरु जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, महाराजों की, राजस्थान बिनवानी माता की, श्री रत्नकुल सावकाचार्य ग्रंथ की, जैन धर्म की जय। बोलो श्री साईं महाराज की जय। ये ना करते हैं ना केली दा पापा ना बीजा ने ना स्वामी श्री मंदारा स्वामी